सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप लोग। तो आज की जो वीडियो है वो 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है और अब वो उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर उन लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। फाइनली जितने भी कन्फ्यूजन था आप लोगों के अलॉटमेंट लिस्ट से रिलेटेड, जितने भी था कि अलॉटमेंट लिस्ट फाइनल कब आएगी, वैसे तो आपकी री अलॉटमेंट लिस्ट भी आ चुकी है, सेक्शन अलॉटमेंट लिस्ट भी आ चुकी है। एवरीथिंग इज़ डन बाय द फैकल्टी। अब आप लोगों को सिर्फ से सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मतलब अब आप लोग थोड़ा सा सेफ जोन में आ चुके हो। आपको टेंशन की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। तो जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, विच दुक्की इज़ बेस्ट। पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है कि दुक्की क्या होती है और हमें दुक्की को क्यों प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अगर आप लोग एक बात मैं यहाँ पर बताऊँ, अगर आप लोगों के पास नहीं, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। दुक्की आप लोगों के टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रोफेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रेफरेबल नहीं माना जाता। इवन तो अगर आप अपने प्रोफेसर से एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी करोगे ना कि सर कौन सी दुक्की बेटर है, बेस्ट है, या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, सो वो आपको सीधे मना कर देंगे। कुछ टीचर्स तो आपको डांट भी सकते हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम पे मत पड़ना कि आप टीचर से पूछ लो कि दुक्की कौन सी बेस्ट है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आज मुझे यहाँ पर डील करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये रीज़न ये था क्योंकि मैंने प्रीवियसली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मेरे कुछ कॉमेंट्स आए। पहले भी बहुत सारे आए थे, इंस्टाग्राम पे भी कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ मैसेज आए थे कि कौन सी दुक्की बेस्ट है, हमें कौन सी लेनी चाहिए अगर हम लेना चाहें तो। उस टाइम पे मैंने नॉर्मल मैसेज कर दिया था कि ये लो, या फिर मैंने कमेंट में भी रिप्लाई किया था कि ये लो। बट फिर भी अभी रिसेंट में कल भी एक क्वेश्चन, अभी रिसेंट में फिर से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि एक फाइनल जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको मैं यहाँ पर आंसर कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर हम 5 पॉइंट्स को देखेंगे कि ऐसे 5 पॉइंट्स आपको कोई भी दुक्की कंसिडर लेते टाइम कंसिडर करनी चाहिए। ओके, सो उन 5 पॉइंट्स को पहुँचने से पहले कुछ छोटी सी बातें जो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। दुक्की कई बार प्रेफरेबल नहीं है, और इवन तो मैं भी आपको प्रेफर नहीं करती कि आपको दुक्की लेनी चाहिए। बट जैसे कि हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप लोग किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो उसका ऑल्टरनेटिव में कुछ होना चाहिए। ठीक है, दुक्की लेने के लिए मेन रीज़न बच्चे क्यों दुक्की की साइड जाते हैं, इसका भी एक पॉइंट है। उसका मतलब इस चीज़ का क्या पॉइंट है, देखो आपकी जो बुक्स होती हैं, जो आपकी सेमेस्टर की बुक्स हैं बहुत सारी तो हम लोग सिंगल बुक्स पे भी रिलाई कर लेते हैं। बट कुछ टीचर्स होते हैं जो हर एक टॉपिक के लिए अलग बुक बता देते हैं कि आप इस टॉपिक से, अगर आपको ये वाली टॉपिक पढ़ना है तो इस बुक पर जाओ, और अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो इस बुक पर जाओ। मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप हर बुक को खरीदने लग जाओ, ऑब्वियस सी बात है। और जो लॉ की बुकें हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं। ठीक है, लॉ का फील्ड जो है वो कॉस्टली ही रहता है, तो यहाँ पर बुक्स लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बुक्स का ऑल्टरनेटिव आपकी दुक्की होती है, यही आपको समझना है और कुछ नहीं। अगर आप बुक्स ले सकते हो तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। अगर आप लोग बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, सॉरी बुक्स को ले सकते हो, तो गाइस गो और बुक्स को लो। और अगर थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं हो सकती तो आप दुक्की पर जा सकते हो। सीधी सिंपल सी बात है, कुछ गलत नहीं दुक्की लेने में। दुक्की को प्रेफरेबल इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये शॉर्टकट होती है। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि ये शॉर्टकट होती है। और जिस फील्ड में आप लोग हो ना, वहाँ पर शॉर्टकट तो कभी मत अप्लाई करना। बट एग्जामिनेशन पर्पज से आप लोग कर सकते हो। बट फिर भी आप लोगों के बेयर एक्ट को ज़रूर पढ़ना है, 110% पढ़ना है, और हो सके तो 4-5 रीड दे दो अपने पेपर से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन और हाँ, जब भी आप सिलेबस देखोगे, कोई भी केस मैट उठाओगे, सेकेंड आपका केस मैट कोई भी अगर आप कुछ भी उठाते हो तो केस मैट के स्टार्टिंग में, मतलब जिस कोई भी सब्जेक्ट का केस मैट, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग केस मैट उठाओगे तो फर्स्ट के 2-3 पेजेस में ना आपको आपका सिलेबस डिस्कस कर रखा है कि आपके सिलेबस में है क्या। ओके, तो अगर आप अपना वो सिलेबस को खोलोगे, अच्छे से देखोगे, तो वहाँ पर आपको बुक्स भी बता रखी है कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। टीचर से भी अब तक आप लोगों ने पूछ ही लो, क्योंकि जो क्लासेस है वो काफ़ी टाइम से आई गेस चल रही हैं। अब 2-3 हफ्ते होने को हो रहे हैं आपकी क्लासेस स्टार्ट होते हुए, और तो फिर ये बुक्स का जो डाउट है वो अब क्लियर हो चुका होगा सब स्टूडेंट्स के माइंड में। ओके, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पर चलें तो केस मैट में आपको सारे के सारे जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रखा है। तो सिलेबस में जो भी सेक्शन, अगर आप सिलेबस को स्टिक करके पढ़ना चाहते हो, तो अगर आप सिर्फ सिलेबस को स्टिक करके पढ़ना चाहते हो कि नहीं अभी तो सिर्फ सिलेबस देखते हैं, बाद में और चीज़ों को देखेंगे, उस प्रोस्पेक्टिव से आप लोगों को अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से बैठ के गो थ्रू करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा आपको बेयर एक्ट से कौन कौन से सेक्शन को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। जैसे कि अगर आप आईपीसी की बात करोगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको मेंसरी और एक्टस सीरीज के बारे में बता रखा है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में बात कर रखी है। बट सेकेंड यूनिट पर जाओगे तो आपको 299 और 300 वाले सेक्शन को लेकर आए हैं, तो आप अब 299 300 वाले सेक्शन को पढ़ना शुरू कर दो। आई गेस टीचर्स ने भी अब तक स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं तो भी इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस भी चल रही हैं कई सारी जगहों पे, क्योंकि होता है ये सब। ठीक है, तो
वो सब चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर टीचर्स ने अब तक कई सारे टीचर्स ने स्टार्ट भी कर दिया होगा कि प्रॉपर जो डेप्थ में आना स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी साइड से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। अगर आप सिलेबस को देख रहे हो तो बेयर एक्ट उस सेक्शन से पढ़ना शुरू कर दो। वैसे भी बेयर एक्ट आपको फर्स्ट जो भी आप एक्ट उठाओगे उसके फर्स्ट सेक्शन से लेके एंड सेक्शन तक आपको पढ़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप उसको 2-3 बार रीड कर लेते हो हर एक सेमेस्टर में तो वेल एंड गुड जैसा हो जाएगा। तो आपको वो चीज़ देखते हुए चलनी, ठीक है। तो केस मैट, बेयर एक्ट आप लोगों को 110% 2-2 रीड तो मारना ही है पेपर से पहले, कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर भी और कुछ बुक्स की पीडीएफ्स आई गेस आप लोगों को अवेलेबल हो चुकी होंगी, अब तक पीडीएफ्स आ चुकी हैं, मतलब मिल चुका होगा अब तक सबको, ठीक है। जो भी बुक्स लग रही हैं वो सबकी पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी, क्योंकि पीडीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं लॉ फैकल्टी में, बिकॉज सही में बुक बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं और सब बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस सिचुएशन में पीडीएफ से पढ़ना बहुत बेटर है। ऑनलाइन का टाइम है यार, पीडीएफ से पढ़ो, सबसे बेस्ट है। जो भी कई सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हम पीडीएफ से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि नहीं पढ़ा जाता ऑनलाइन। वो सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है। तो अपने आप को एक्सेप्शन मत बनाओ, सबके साथ आप भी चलो, ठीक है। और अगर आप ले सकते हो तो बुक्स भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। तो पीडीएफ भी पढ़ना आप शुरू कर सकते हो। अगर आप इन सबको पढ़ने के बाद आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम आ जाते हैं जिसका अभी तक आई गेस डेट जो है वो आपका 30 मार्च है, ठीक है, जो कि आप लोगों को प्रोस्पेक्टर में ही बताया गया था, मतलब निकाला था, वो नोटिस आया था जिसमें आपको बताया गया था आपको पूरा एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, ठीक है। तो वो आप देख लेना, तो उसके आसपास आपके पेपर स्टार्ट होंगे, बट मिड हो जाएगा, अप्रैल मिड तक हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट। तो उतना टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप वो सब इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दुक्की पर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर कई सारे बच्चों ने अपने बुक्स के साथ दुक्की भी लेना शुरू कर दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस टाइम भी कई बार होता है कि आप दुक्की को पढ़ के आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है, वो भी कई बार होता है। तो दुक्की का एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं कि दुक्की में सब नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि शॉर्ट में दिया हुआ है, इसीलिए आपको टीचर्स मना करते हैं, इवन तो आपके सीनियर्स भी कई सारे मना करते हैं और मैं भी आपको मना करती हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ले लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोगों को अगर दुक्की लेनी है तो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आपको कौन सी दुक्की के साइट से आप लोग जा सकते हो, वो आप लोग खुद डिसाइड करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब आते हैं हम लोग उन 5 पॉइंट्स पर जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, ये वाला आपका ओपिनियन है तो आई गेस सही बताऊँ तो 4 ही पॉइंट्स है मेरे पास बताने के लिए। फर्स्ट, आपकी लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज जो है हमेशा एक बैरियर की तरह काम करता है हर एक प्रोफेशन में, ठीक है। लॉ में भी वही हाल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही सेंट स्टीफन वाले बच्चे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत अच्छे कॉलेजेस से, नॉर्मल कॉलेज से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज से पढ़ के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर आप लोग किसी बेस लैंग्वेज, मतलब अगर आप कोई मदर टंग लैंग्वेज को फॉलो करते हो, आइदर इट्स हिंदी और तेलुगु, तमिल, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज अगर आप लोगों की, भोजपुरी और पंजाबी, जिस भी लैंग्वेज से आप लोग हो, अगर वहाँ पर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो थम्स अप, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप लोग सोचोगे कि आपको जो बुक मिले वो आपको अपनी लैंग्वेज में मिले, मतलब ऐसा लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज इन द सेंस कि मतलब आपको ऐसी इंग्लिश मिले जो आपको समझ आए, ठीक है। तो ये जो 2 बुक है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सिंघल्स की और एक यहाँ पर ए.के. जैन की, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट्स देते रहेंगे, आपको जो लगता है वो पॉइंट ले लेना, ठीक है। अब अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो ए.के. जैन जो है लैंग्वेज वाइज बहुत ही प्लस पॉइंट में रहती है, क्योंकि ए.के. जैन ऐसे बच्चों को, मतलब ए.के. जैन इस माइंडसेट से बनाई गई है कि बच्चों को लैंग्वेज समझ आए बुक की, जो कि एक बहुत ही मेन एरिया होता है किसी भी बुक का आने का। अगर आपको लैंग्वेज समझ आती है तो वो बुक बेस्ट है। अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती, चाहे उसमें कितनी भी अच्छी बातें लिखी हो, बट अगर आपको समझ ही नहीं आई तो वो बुक ही अच्छी नहीं है ना आप लोगों के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है। तो ए.के. जैन की लैंग्वेज जो है वो बहुत ईजी है, बच्चों को समझ आती है, इसलिए ए.के. जैन को यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट दूंगी, राइट। सिंगल्स में क्या है, अगेन लैंग्वेज इसकी भी अच्छी है, बट वही चीज़ आ जाती है कि थोड़ा सा अगर आप लोगों की इंग्लिश मीडियम लेवल की है तो आप सिंगल के साइड भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिंगल की बहुत ही टफ है, नहीं, दोनों की इक्वल है, बट ए.के. जैन की थोड़ा ज़्यादा स्लाइटली ईजी लैंग्वेज है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर, और ये दोनों पॉइंट हम मिक्स करके देखेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम प्लस करके देखते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स में क्या है, एक्सप्लेनेशन और बुक रेफरेंसेस। बुक्स की जो रेफरेंसेस लिए गए हैं वो काफ़ी सारे बुक्स को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब भी आप किसी भी बुक को खोल के देखोगे तो आपको वहाँ पर बुक्स दिख जाएंगी, कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर रेफरेंस लिए गए हैं, ठीक है, दुक्की में। अब
जो भी दुक्की है आप लोगों के पास, चाहे वो एक ही जहन है, चाहे वो सिंगल्स है, या फिर आप लेने की सोच रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ले सकते हो। बच्चे लेते हैं, हम लोगों ने भी लिया, सब लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टकट भी अगर आप अच्छा शॉर्टकट लो ना तो वो भी बुरा नहीं होता, ठीक है। तो वही सारी प्रॉब्लम चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सिंगल्स में इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, एक ही जैन में भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। बुक्स का रेफरेंस दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल्स ने बहुत ज़्यादा रेफरेंस ले रखे हैं, एक ही जैन ने भी बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में इक्वल सही है, ठीक है। बट थोड़ा सा लैंग्वेज, अगेन मैं यहाँ पर कहूँगी कि एक्सप्लेनेशन में आपको तब समझ आएगी जब आपको लैंग्वेज समझ आएगी बुक की। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाइज, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो सिंगल्स यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि सिंगल्स में ना आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो आई गेस एक ही जैन में थोड़ी सी मिसिंग लगेंगी। और सिंगल्स की जो दुक्कीज़ हैं वो थोड़ी हैवी भी हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर मैं आपको बात बताऊँ, मेरे को जो लगता है, अगर आप लोग बुक्स नहीं ले रहे हो और लैंग्वेज का भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग सिंगल्स की साइड जा सकते हो। ले तो आप एक के जैन भी सकते हो, बट सिंगल्स की साइड मेरे को इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। पेपर वाइज आप दोनों को ले सकते हो। पेपर वाइज अगर मैं बात करूँ तो एक ही जैन में पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिख रखे हैं, पॉइंट्स बता रखे हैं कि आपको किस क्वेश्चन में कैसे आंसर करना है, और वो पॉइंट आप लोग इतने ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एक ही जैन के लिए, एक ही जैन की दुक्की से, कि आप मज़ा ही आ जाएगा। बट अगर मैं सिंगल्स को बताऊँ, सिंगल्स में भी पॉइंट्स दे रखे हैं और पॉइंट्स का तो उसका एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन मतलब है तो एक ही जैन में ही, बट जो सिंगल्स है वो ज़्यादा ही इलेबोरेटिव फॉर्म में आपको मिलेगा, राइट। तो पेपर वाइज मेरे अकॉर्डिंग्स में ये दोनों ही ठीक हैं, बट अगेन लैंग्वेज एक बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स के बीच में, तो एक ही जैन इज़ बेस्ट। बट अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन भी अच्छी चाहिए और ज़्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में चाहिए तो सिंगल्स इज बेटर, ठीक है। और अगर आपके पास बुक्स हैं गाइज, अगर इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो प्लीज़ आप एक ही जैन के साथ भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही जैन के साथ। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप सिंगल्स के साथ जा सकते हो। दोनों में ही एक प्लस और नेगेटिव पॉइंट है, वो सब देखते रहो। और अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो मेरे को दोनों ही बुकों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगता है। बस एक जो मुझे लैंग्वेज का लगता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन का लगता है, वो मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज वाइज एक ही जैन बेस्ट, मतलब है तो सिंगल्स भी, बट एक ही जैन में थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सप्लेनेशन अगर मैं देखूँ और बुक रेफरेंस देखूँ तो सिंगल्स में थोड़ी ज़्यादा है, एक ही जैन में थोड़ी सी कम नहीं है, मतलब एक ही जैन में थोड़ा सा आपको दिख सकता है, बट सिंगल्स में थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी ज़्यादा ह्यूज बुक है, थोड़ा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, तो वो वाला पॉइंट है, बस उतना ही और कुछ नहीं है। किसी बुक में सबकी सब बुक्स इक्वल हैं, आपके समझने के ऊपर है, आपको कहीं समझ आती है, राइट। और रेस्ट आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से बुक चाहिए, आपको क्या लगता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि यार मेरे को देखना है और मैं कैसे करूं, तो एक बार अपने सीनियर से कंसल्ट करो, वो आई गेस आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दे। ओके, सो अगर आप लोगों को, मतलब अगर हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं तो ये आप लोगों के ऊपर है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दोनों ही बेस्ट लगती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही जन बहुत अच्छी है फिर सिंगल्स बहुत अच्छी है फिर एक ही जन बेकार है सिंगल्स बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही बुक्स अच्छी है, जो आपको अच्छी लगे आप वो ले लो, ठीक है। और रेस्ट आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगी। और उसके बाद एक और पॉइंट है, अगर आप लोग अपने सीनियर से कंसल्ट करोगे तो वो मे बी आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दें, बट पीडीएफ प्रोवाइड करना मतलब शायद ही होगी, क्योंकि मिल जाती है वैसे तो, अगर सही बताऊँ तो, अगर आप लोगों को देखनी है तो मिल जाएगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आप लोग एक बार ज़रूर कंसल्ट करो अपने सीनियर से, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसे करना है। और हाँ, और वैसे फिर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के ओपिनियन, आप लोगों की साइड से कौन सी जो बुक है, कौन सी जो दुक्की है, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लगेगी आप लोगों को, ओके। और इसके अलावा यार आप लोगों ने अपने केस मैट ज़रूर पढ़ना, मतलब दुक्की लेने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं केस मैट भूल जाते हैं, बहुत गलत बात है। केस मैट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ड्यू वाले आप लोगों को केस मैट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। दुक्की क्यों नहीं प्रेफर कर रहे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में आपको नहीं जाना, ठीक है। बट फिर भी अगर आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग लेते हैं। ये बोलना कि यार हम नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतना दूध का दूल्हा नहीं होता, सब लेते हैं, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। केस मैट, बेयर एक्ट और बुक, ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक्स नहीं है तो आप दुक्की के पास जा सकते हो। अब अगर आपको लैंग्वेज वाइज देखना है तो आप एक ही जान ले सकते हो, बेटर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो, दोनों ही ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मेरे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया कि आप हमारी दुक्की को प्रमोट करो या आप हमारी दुक्की को प्रमोट करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट, जो मैंने पढ़ी है, मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में। और अगर आपको ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको कोई भी डाउट हो जो आपको लगता है कि वीडियो के थ्रू आपको समझना है और मुझे ऐसा लगेगा कि यार वो क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो कि, और आप मुझे ज़रूर बता सकते हो, मेरे कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अब तो मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है।
रखा है। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो कि 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं और आप लोगों को लगता है कि आप कुछ उनको सजेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप आके ज़रूर बता सकते हो। उस टेलीग्राम का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं उन सभी वीडियो में, मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।